सो अगर आप लोग भी ताका में निशान एनिमे को क्रंचीरोल के ऊपर इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोगों को पता चला है कि वो अनसेंसर्ड वर्जन है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर इस एनिमे को देखना बंद कर दोगे, क्योंकि क्रंचीरोल वालों ने एक तरीके से यहाँ पे सभी लोगों के साथ ही स्कैम कर दिया है, जिसके बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। साथ ही में आओशी का जो सीजन 2 है वो भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे इसके बारे में भी अगर आप लोग जानना है तो आप लोग इस वीडियो में बस बने रहो, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे द लास्ट ब्लॉसम, यहाँ पे इस नाम की एक ओरिजिनल एनिमे मूवी का हमें एक ट्रेलर देखने मिला है। साथ ही में ये जो एनिमे मूवी होने वाली है वो हम लोग को फॉल 2025 में देखने मिलेगी, जिसको बेसिकली यहाँ पे और टैक्सी के क्रिएटर ने बनाया है, जो देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट यहाँ पे इससे भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग बताऊं, जो यहाँ पे मैड हाउस वाले लाने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप लोग पता ही होगा कि मैड हाउस वाले जो भी एनिमे के ऊपर काम करते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। एंड फॉल सीजन के अंदर वो एक एनिमे को रिलीज करने वाले भी है, जिसका नाम है वॉन डांस। एंड ये बेसिकली शायद एक डांसिंग रोमांस एनिमे होने वाला है, जो हम लोगों को अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा, जिसका एक न्यू टीजर विजुअल भी रिलीज हो चुका है, जो आप लोग चाहो तो इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे इन सभी एनिमेस को तो आने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बात करें अपने समर सीजन के बारे में, जिसमें कुछ और भी एनिमेस को इंक्लूड किया जा चुका है। जैसे यहाँ पे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का जो सीजन 4 होने वाला है वो हम लोग को जुलाई 2025 में देखने मिलेगा, जहाँ पे इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। और चलो, इस एनिमे का सीजन 4 आ रहा है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे इस इसेकाई एनिमे का सीक्वल क्यों आ रहा है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे इस इसेकाई एनिमे के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे वेंडिंग मशीन के तौर पे रिबॉर्न होता है। और हाँ, सीरियसली एक वेंडिंग मशीन। यहाँ पे अब जापानी लोगों के पास अब कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, तो अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर को वेंडिंग मशीन ही बना दी। एंड इस एनिमे का पूरा नाम है रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन, आई नाउ वंडर द डंजन। यहाँ पे इस नाम का एनिमे का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है जुलाई 2025 के लिए, जहाँ पे इसका एक न्यू टीजर ट्रेलर भी ड्रॉप हुआ है। और सीरियसली यार, ऐसे ऐसे एनिमेस को सीजन 2 मिल जाता है यहाँ पे, जिनको सीजन 2 मिलना चाहिए उन एनिमेस को तो आज तक सीजन 2 मिला नहीं, और शायद कभी मिले भी ना। इसलिए चलो इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और यहाँ पे जरा बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो आता है अपनी लाइव एक्शन को लेकर। और जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि आजकल नेटफ्लिक्स वाले कई सारे एनिमेस के लाइव एक्शन बनाते ही जा रहे हैं, और इस बार नेटफ्लिक्स वालों ने एक और एनिमे का लाइव एक्शन बनाने का फैसला किया है, जो आते ही अपने काके गुरुई की मांगा, जिसका एनिमे सीरीज अगर आप लोगों ने देख रखा है तो मैं बता दूं कि नेटफ्लिक्स वाले इसका एक इंग्लिश लाइव एक्शन सीरीज निकालने वाले, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाला है 15 मई के दिन, जहाँ पे ये सभी रीजनल लैंग्वेज में रिलीज होगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके ट्रेलर को लेकर। मैंने इसका लाइव एक्शन का ट्रेलर देखा और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर मैं किस तरीके से रिएक्शन दूं, क्योंकि यहाँ पे ये देखने में ही बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रहा है। और सीरियसली कुछ कैरेक्टर के तो इन लोगों ने रेस को ही चेंज कर दिया, जिस पर हाँ, नेटफ्लिक्स का जो एनिमे अडेप्टेशन है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्रेजी चला गया। और अब पता नहीं इस लाइव एक्शन को कौन देखेगा कौन नहीं, और इससे बेटर मैं तो इसका एनिमे देखना ही प्रेफर करूंगा, या फिर काके गुरुई का एक जैपनीज लाइव एक्शन भी है। सो हाँ, नेटफ्लिक्स को यहाँ पे थोड़ी सी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये लाइव एक्शन बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है। अब हालांकि इन सभी टॉपिक्स के अलावा अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के सीजन 2 के बारे में, जिसको लेकर आप लोग का बहुत टाइम से सवाल था। एंड यहाँ पे ये एनिमे आता है अपना आओशी का सीजन 2, जिसको लोग यहाँ पे बेस्ट सॉकर एनिमे भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सॉकर एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसी के सेकंड सीजन को लेकर आप लोग पिछले साल से ही सवाल पूछे जा रहे हो, और आप लोग को जानना यह है कि इस कमाल के स्पोर्ट्स एनिमे का सीजन 2 आएगा या नहीं। सो फाइनली इतने सालों बाद ही सही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी न्यूज आ चुकी है। एंड करीब 3 सालों बाद जाकर इसका सीजन 2 अब कंफर्म हो चुका है, जहाँ पे इसकी मांगा भी नेक्स्ट मंथ तक एंड हो जाएगी। बट इसके एनिमे का सेकंड सीजन भी अपकमिंग वीकली बिग कॉमिक स्पिरिट्स के अंदर कंफर्म कर दिया गया, जहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी बाकी है। बट चलो, देखकर अच्छा लगा कि इसका सीजन 2 हमें देखने मिलेगा। एंड आप लोग सवाल होगा कि अब आओशी का सीजन 2 आएगा तो यहाँ पे हमें ये कितने टाइम में देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट अभी हम लोग को सुनने मिलेगी, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एनिमे हमें अगले साल तक फॉल में देखने मिले, और अगले साल फॉल तक अगर ये रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा ही अच्छी बात होगी। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो आता है अपने प्लीज पुट देम ऑन ताका में निशान एनिमे के बारे में, जो अपने स्प्रिंग सीजन का बेस्ट एनिमे है। और बेस्ट एनिमे इसीलिए है क्योंकि इस एनिमे के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो यहाँ पे आप लोग सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, और मेरे हिसाब से कोई घर वालों के साथ इस टाइप के एनिमेस देखना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि इन टाइप के एनिमेस को अकेले देखने में ही मजा आता है। एंड मान लो अगर इसी मजे को कोई खराब कर दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। सो बेसिकली मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसका अनसेंसर्ड वर्जन समझ के क्रंचीरोल के ऊपर देख रहे हैं वो यहाँ पे इस न्यूज को सुनने के बाद काफी ज्यादा ही नाराज है। एंड अगर आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर इस एनिमे को देख रहे होगे तो आप लोग पता होगा कि जो इस एनिमे का थर्ड एपिसोड था वो क्रंचीरोल के ऊपर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से डिले हो गया था। एंड जो इसका थर्ड एपिसोड था वो काफी टाइम बाद रिलीज हुआ, बट जब इसका एपिसोड 3 रिलीज हुआ तब यहाँ पे लोगों ने नोटिस किया कि ये एपिसोड तो एक्चुअली में सेंसर्ड था। और हाँ, एपिसोड 3 जो आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर देख रहे हो वो एक्चुअली में सेंसर्ड वर्जन है इस एनिमे का। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्लीज पुट देम ऑन ताका में निशान के अंदर टोटल 3 वर्जन है,
जिसमें पहला वर्जन टीवी ब्रॉडकास्ट जो यहाँ पे सेंसर्ड रहेगा, एंड फिर उसके बाद डी एनिमे स्टोर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक दूसरा वर्जन है जो यहाँ पे शायद कम सेंसर्ड है, एंड जो तीसरा और जो लास्ट वर्जन है वो है कंप्लीटली अनसेंसर्ड वर्जन, जो क्रंचीरोल ने वादा किया था कि वो अनसेंसर्ड वर्जन को दिखाएंगे। बट एपिसोड 3 के अंदर जो इन लोगों ने सेंसर्ड वर्जन दिखाया उसको देखकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हालांकि एपिसोड 4 के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को वापस से तो देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि एपिसोड 4 के अंदर वापस से हम लोगों को अनसेंसर्ड सीन दिखाए गए। बट लोगों का सवाल ये नहीं है, लोगों का सवाल ये आता है क्रंचीरोल ने यहाँ पे सेंसर्ड किया ही क्यों? क्योंकि हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं ताकि यहाँ पे सेंसरशिप से छुटकारा मिल सके। एंड सच कहूँ तो मुझे भी सेंसरशिप बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेंसरशिप देखने को मिले तो वो देखकर दिमाग खराब हो ही जाता है। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर सेंसरशिप ना हो तो ही यहाँ पे अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरीके की जो न्यूज निकल के आई है उससे क्रंचीरोल का ही यहाँ पे नाम खराब होता है। और अभी एक एपिसोड के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है, हो सकता है कि आने वाले कुछ और एपिसोड के अंदर भी ये लोग सेंसर्ड वर्जन डाल दें। तो इसीलिए अब काफी सारे लोग क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन लेने की जगह वो लोग अब सोच रहे हैं कि इस एनिमे को पायरेटेड साइट से देखें, क्योंकि सभी पायरेटेड साइट के ऊपर इस एनिमे का अनसेंसर्ड वर्जन है। एंड जब लोगों को अनसेंसर्ड वर्जन पायरेटेड साइट के ऊपर फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पे लोग पैसे देकर क्रंचीरोल के ऊपर सेंसर्ड वर्जन क्यों ही देखेंगे। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और अब इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग जाके अब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।